हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स वाला चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसका टॉपिक रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स कराने जा रहा हूं। इसका ये वीडियो नंबर 14 है। मेरा जो 22 और 23 सेशन चल रहा है अकाउंटिंग क्लास +2 का, उसका ये 14th वीडियो है। आपको पता है कि हम टीएस ग्रेवाल बुक को कंटिन्यू कर रहे हैं, उससे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आपको। हालांकि जब मैं टॉपिक करा रहा हूं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, उससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीएस ग्रेवाल की बुक है, डीके गोयल की बुक है, या एनसीईआरटी की बुक है, या किसी और ऑथर की बुक है। टॉपिक तो वही रहेगा, जनरल एंट्रीज वही रहेंगी। हाँ, बस इलस्ट्रेशंस करते हुए या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हुए आपको उस बुक का रेफरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से होता है। बाकी सारा अकाउंटिंग में कोई फ़र्क नहीं है कि आप किस भी ऑथर की बुक पढ़ो, तो आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि रेम्यूनरेशन का मतलब होता क्या है। बिकॉज आप लोग रेम्यूनरेशन को ज़्यादातर सैलरी समझते हो, पर रेम्यूनरेशन का आपको मैं मतलब बताता हूँ कि उसका डिक्शनरी मतलब क्या है। मनी पेड फॉर वर्क और सर्विस, कि जो पैसा पे किया जाता है काम करवाने या सर्विस प्रोवाइड करते वक्त, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन आपको जैसे कि टॉपिक से ही मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूँ कि वो दो तरीके से बोलते हैं उसको, एक तो सैलरी और दूसरा कमीशन। तो सैलरी की पहले हम बात करेंगे, रेम्यूनरेशन की हम बात करें। रेम्यूनरेशन को यहाँ पे हम दो भागों में बांट देते हैं, एक तो सैलरी या और कमीशन, दोनों में से किसी भी चीज़ को हम बोल सकते हैं। तो अब पहले बात हम करेंगे सैलरी की। सैलरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सैलरी का ट्रीटमेंट कैसे होगा। हालांकि कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। सैलरी जो होता है, इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन, ठीक है, और ये अमाउंट होता है, ये परसेंटेज नहीं होता, ठीक है जी। ओके, इट इज स्टेटेड एज अमाउंट, मतलब आपको अमाउंट पता होगा, 20,000, 25,000 फॉर एग्जांपल, हैं जी, 20,000, 30,000 एटसेट्रा, ये अमाउंट में होता है। उसी तरह अब हम बात करेंगे कमीशन की। कमीशन या सैलरी, ये भी आपको मैं बता दूं, इट इज़ ऑल्सो एन एप्रोप्रिएशन, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, इट इज़ जनरली इन परसेंटेज। परसेंटेज में कैसे, जहाँ तो वो प्रॉफिट के परसेंटेज पे होती है या और सेल्स के परसेंटेज पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। और आगे करते हैं इसको, फिर कमीशन को दो हिस्सों में मैं बांट सकता हूँ। कैसे करते हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक तो इस तरीके से लिखा होता है, और दूसरा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है जी। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन है, उसमें कैसे होगा, उसमें आपको अमाउंट क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, यदि गिवन है आपको नेट प्रॉफिट, यदि वो प्रॉफिट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो, ठीक है जी, नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। और आफ्टर चार्जिंग में कैसे कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर चार्जिंग में नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ठीक है जी। जो रेट ऑफ कमीशन है अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ठीक है जी। ये तब है जब आपको प्रॉफिट पे करना है। जब सेल पे करना होगा तब तो सेल के अमाउंट को आपको क्या करना है, सेल्स को आपको रेट डिवाइडेड बाय 100 से कर देना, यदि वो सेल पे कैलकुलेट कर रहे हो तो कमीशन। ओके जी, तो मैं एक बार आपको दोबारा समराइज कर दूं। रेम्यूनरेशन होती है मनी पेड फॉर वर्क और सर्विस, क्लियर हो गया जी। उसके बाद रेम्यूनरेशन को यहाँ पे जो पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो दो चीज़ों को बोलते हैं, या तो सैलरी को या कमीशन को। सैलरी आपको पता है, इट्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज स्टेटेड एज अमाउंट, 20,000, 30,000 फिगर्स में गिवन होगा। कमीशन, इट इज ऑल्सो एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी। और ये जनरली किस में होती है, परसेंटेज में, जनरली किस में होती है, परसेंटेज में। तो वो कैसे कैलकुलेट होती है, जहाँ प्रॉफिट पे कैलकुलेट करते हैं हम या सेल पे कैलकुलेट करते हैं। यदि सेल पे कैलकुलेट हो तो सेल की वैल्यू इंटू रेट बाय 100 करके आ जाएगा, और यदि प्रॉफिट पे कैलकुलेट करें तो वो दो तरीके से हो सकता है, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100, और आफ्टर चार्जिंग में नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है जी। तो अब मैं इसकी आपको जर्नल एंट्रीज बताऊं। हालांकि इसकी जर्नल एंट्रीज हमने पहले भी कर ली थी, लेकिन स्पेसिफिकली यही केस है तो उसकी हमें जर्नल एंट्रीज मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे हम। इसकी जो जर्नल एंट्रीज आएंगी वो पहले आ जाएगी फॉर प्रोवाइडिंग सैलरी और कमीशन, या दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, टू पार्टनर्स। ठीक है बेटे, इसका कैसे आएगा, ये आ जाएगा आपका सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स, कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और करंट अकाउंट्स को। ठीक है जी। और दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, इसका ये आ गई ना एक एंट्री, और दूसरी एंट्री में क्या करेंगे हम इसको, फॉर ट्रांसफरिंग सैलरी ऑब्लिक कमीशन टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये केस में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप क्या करते हो, डेबिट कर देते हो, एंड टू क्या आ जाएगा, सैलरी और कमीशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये एंट्रीज हमने पहले भी करी थी, जस्ट आपको एक रिकॉल के लिए मैंने ये कर दी। ठीक है जी, ओके चलिए ठीक है। आगे हम इसकी कुछ इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। 2 इलस्ट्रेशन हैं ये मैं करा रहा हूँ, फिर आपको एक बार याद दिला दूँ, TS ग्रेवाल बुक अगर आपके पास है तो उसमें से मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है जी। तो 13 नंबर जो इलस्ट्रेशन है, 13 नंबर, ये है आपका पेज नंबर 2.26 पे TS ग्रेवाल की बुक का, उसका करवा रहा हूँ। तो उसमें हमें क्या क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन में क्या गिवन है, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन में क्या गिवन है। एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, वाई इज टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 55,000 है। डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ एक्स एंड वाई, ऑल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूरा ही बनाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम बना लेते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट ये डेबिट, ये रुपीज़ ये रुपीज़, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 55,000। तो इसके बाद अब वो क्या कह रहा है, टू एक्स की कमीशन पहले कैलकुलेट करनी है। एक्स की कमीशन तो सीधा बिफोर चार्जिंग ही है ना, 55,000 का वो कितना कह रहा है, बिफोर चार्जिंग एक्स की 10%, 55,000 इंटू 10/100, तो वो आ गया 5500, यहाँ पे आ जाएगा आपका, राइट। ठीक है जी। उसके बाद टू वाइज कमीशन आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन, वो कह रहा है वाइज कमीशन कितनी आएगी, इस 55,000 में से आपको ये 5500 माइनस कर देना है, और जो फिगर बचेगी उसका 10/110, क्योंकि 100 प्लस रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगेगा ना। तो 55,000 में से ये देखिए मैं आपको यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ। 55,000 है नेट प्रॉफिट, उसमें से 5500 माइनस कर दो, कितना बच गया, 55,000 में से 5500 माइनस किया तो आ गया 49,500 इंटू रेट है 10/110, इस 0 से 0 कट गया। ठीक है जी, अपॉन 11 आ गया 4500, इसकी कितनी आ गई 4500, कट के कितना आ जाएगा 4500, इसकी कमीशन आ जाएगी। दूसरे व्यक्ति की कमीशन कितनी आ गई, वाई की 4500। अब जो बच जाएगा वो आपका प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 55,000 आ जाएगा। अब इसमें से 5 4 9 10 45,000 बच गया। ठीक है जी, 45,000 बच गया। और ये किसको बांटना हमने, एक्स और वाई को, किस रेशो में,
रेशो नहीं गिवन तो इक्वल आ जाएगा, हाफ और हाफ। 45,000 का आधा आ गया 22,500, 22,500, 22,500 ईच हम इनको बांट देंगे। सिंपल क्वेश्चन था, बस कमीशन को आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए क्योंकि मैंने आपको समझाया कि ये परसेंटेज में होती है। ओके जी, चलिए अब इसकी 14th इलस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, इसमें शायद सैलरी एंड कमीशन दोनों होंगे, उससे आपका थोड़ा एक और चीज़ पता चल जाएगी दोनों को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए मैं इसको आपकी इलस्ट्रेशन का पढ़ के देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट। पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म एज per the partnership deed. Pawan is to get salary of rupees 30,000 per month and commission of 10% of the net profit before charging such commission. Parul is to get a salary of 50,000 and a commission of 8% of the net profit after charging such commission. Profit after partner's salary but before commission to partner for the year ended 31 March 2022 was 5,50,000. Show the distribution of profit. ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना मैं आपको बताता हूँ। नो डाउट इलस्ट्रेशन है, हमें सॉल्व करना आना चाहिए। वो आंसर तो सामने गिवन होता है पर फिगर्स नहीं पता चलती ना आपको, तो वो आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, पेज नंबर 2.27 TS ग्रेवाल वाली बुक का। तो इसका हमें क्या बनाना, फॉर्मेट बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रुपीज़ क्रेडिट डेबिट। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले आपको पता है क्या लिखना होता है, हमें नेट प्रॉफिट। बट नेट प्रॉफिट में एक चीज़ है आपको मैं बताता हूँ, पहले लिख लीजिए नेट प्रॉफिट फिर बात करते हैं। नेट प्रॉफिट वो कह रहा है कि आफ्टर सैलरी है, पारुल की सैलरी के बाद का कितना गिवन है, 5,50,000। कितना गिवन है, 5 लाख प्रॉफिट आफ्टर पारुल सैलरी बट बिफोर कमीशन, 5,50,000 का। अब इसमें पारुल की सैलरी पहले ऐड बैक कर लीजिए, ऐड पारुल सैलरी। पारुल की सैलरी कितनी है, हाँ जी, पारुल की सैलरी है हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, तो दोनों की सैलरी, पारुल की सैलरी तो हमारे पास है 50,000 और दूसरे व्यक्ति की सैलरी कौन है, दूसरा कौन है, पवन की सैलरी भी ऐड बैक कर लो। पवन की सैलरी कितनी है, 30,000 पर मंथ, तो 30,000 इंटू 12 या 36, 3,60,000 आ जाएगा। 5,50,000 6 लाख जमा 3,60,000 9,60,000, तो 9,60,000 प्रॉफिट आ जाएगा। स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया था, जो सैलरी थी दोनों पार्टनर की वो काटने के बाद का प्रॉफिट हमें बताया है, बट जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो हमें उसमें ये दोनों सैलरीज ऐड बैक करनी है, क्योंकि हमें इस शुद्ध लाभ जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है वही यहाँ ट्रांसफर करना होता है। उन्होंने ये गलत किया हुआ है कि प्रॉफिट पहले काटा हुआ है, प्रॉफिट नहीं पहले काटना, पहले नेट प्रॉफिट पूरा लिखना है। अब यहाँ से सैलरी जाएगी, आप सोचोगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है प्रॉपर फॉर्मेट में हमें काम करना होता है, क्योंकि ये दोनों एप्रोप्रिएशन है। अगर आपने दोनों को P&L में काटा, जैसे उसने पहले कि उसमें से डिडक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब कि आपने उसको चार्ज बना दिया, ये चार्ज नहीं है जब तक वो ना हमें क्वेश्चन में बताए। तो सैलरी किसकी है, पहले पवन की सैलरी लिख लो कितनी है, 3,60,000, और पारुल की सैलरी कितनी है, पारुल्स और ये पवन्स कितनी है, 50,000। ये दोनों की सैलरी आ गई। ठीक है, अब हमें क्या बात करनी है, टू कमीशन किसकी कैलकुलेट करनी है हमें, पहले पवन की कमीशन वो किस में कह रहा है, पवन इज टू गेट सैलरी एंड कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो पवन को तो नेट प्रॉफिट कितना है, 9,60,000 इंटू 10%, तो ये कितना आ गया, 96,000। स्टूडेंट्स अब पता चला कि हमें सैलरी ऐड बैक क्यों करनी थी, क्योंकि उसको पवन जो कमीशन मिलनी है वो नेट प्रॉफिट पे मिलनी है, तो नेट प्रॉफिट तो 9,60,000 बन रहा है। यदि आप सैलरी पहले माइनस कर देते हो तो नेट प्रॉफिट तो सिर्फ 5,50,000 बना, तो फिर उस पर जो कमीशन निकलेगी वो कम निकलेगी और वो गलत हो गई। ठीक है,
तो जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन के अमाउंट से पहले का ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको ऐड बैक कर लिया और उस पर कमीशन उसकी 96,000 कैलकुलेट हो गई, ठीक है जी। और दूसरी वो क्या कह रहा है कि एंड पारुल को 50,000 सैलरी तो दे दी है एंड कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो इसमें हमें दूसरे बंदे की कमीशन भी कैलकुलेट करनी है। उसका नाम क्या है? पारुल। पारुल की कमीशन है 9,60,000 में से आप ये 96,000 की माइनस करने के बाद उसका रेट कितना है? 8%। तो ये आ जाएगा 8/108, 108। ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा 9,60,000 इंटू 8/108। 9,60,000 में से पहले 96,000 माइनस कर दीजिए, ठीक है, इंटू ये आ जाएगा 64,000। आपको अगर कैलकुलेशन नहीं समझ लगी तो मैं दोबारा सॉरी मैं आपको यहाँ कर देता हूँ। ये देखिए 9,60,000 उसमें से 96,000 की जो पारुल की है, सॉरी पवन की कमीशन माइनस कर दो। ये एनपी था ना आपका, ये लेस पवन की कमीशन। पवन की कमीशन हमने क्या किया? माइनस कर देनी है। 9,60,000 में से 96,000 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 8,64,000। तो अब इस 8,64,000 पे हमने क्या करना है? 8,64,000 इंटू 8/108। तो 8,64,000 बटे 108 इंटू 8 कर दो तो 64,000 आ गया। तो ये 64,000 हमने इसकी सैलरी, सॉरी कमीशन इसकी कैलकुलेट कर ली। तो ये 64,000 मैंने लिख लिया। अब हमें क्या करना है बेटे? अब हमें प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। तो और इसको लेंथी कर लीजिए और थोड़ा सा स्पेस और दे दीजिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पार्टनर्स के नाम क्या है? पवन और पारुल। और इसका क्या है? रेशो क्या गिवन है? रेशो नहीं गिवन है तो हाफ हाफ ही आएगा, फिर इक्वल होएगी ना, हाफ हाफ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 9,60,000 ये टोटल आ गया, 9,60,000 ये टोटल आ गया। अब उसमें से हमें ये सारी फिगर्स माइनस कर देनी है। ये आ जाएगी 3,60,000 का टोटल कर लो, जमा 50,000 कर लो, जमा 96,000 कर लो, जमा 64,000 कर लो, और ये बन गया 5,70,000। उसको 9,60,000 में से माइनस कर दो, वो आ जाएगा 3,90,000। तो ये प्रॉफिट आपका आ गया 3,90,000 और इसको डिवाइडेड बाय 2 करके आ जाएगा 1,95,000। कितना आ जाएगा? 1,95,000। ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों की सैलरी भी आ गई, कमीशन भी आ गई, ये उसकी पवन की और ये पारुल की कमीशन आ गई। तो इसी के साथ ये इलस्ट्रेशंस भी कंप्लीट होती है और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब एक बार इसकी रिवीजन करिए, इसका नोट्स जो मैंने बनाए हैं खुद बना के देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए और टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।